परवीन बॉबी को हमेशा से ही बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेसेस में से एक माना गया और शायद ऑल टाइम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की अगर कोई लिस्ट बनती है तो उसमें परवीन बॉबी के नाम को जरूर शामिल किया जाएगा। 70-80 के दशक का शायद ही कोई ऐसा सुपरस्टार हो जिसके साथ परवीन बॉबी ने काम न किया हो। परवीन ने अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती के दम पर अपने लाखों फैंस बनाए थे। ऐसे में आज हम आपको परवीन बॉबी की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प किस्से सुनाएंगे। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को गुजरात के जूनागढ़ में नवाबों के घर में हुआ था। परवीन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, लेकिन परवीन के पिता ने बेहद ही कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद उनकी पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उनकी माँ जमाला पर आ गई। परवीन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मां की निगरानी में ही प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए वो अहमदाबाद स्थित सेंट जेवियर कॉलेज से करना चाहती थीं, लेकिन उनकी मां जमाला थोड़ा सख्त स्वभाव की थीं, लिहाजा उन्होंने परवीन को आगे की पढ़ाई करने की अनुमति इस बात पर दी कि जल्द ही उनकी सगाई कर दी जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। सिर्फ 16 साल की उम्र में उनकी सगाई उनके दूर के रिश्तेदार के बेटे से कर दी गई, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था और पाकिस्तान एयरलाइंस में पायलट था। लेकिन तभी 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसे में परवीन बॉबी की मां ने अपनी बेटी के भविष्य को अंधकार में देखते हुए और इस बात के डर से कि दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों का असर उनकी बेटी के वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा, उन्होंने परवीन की सगाई तोड़वा दी, जिसका सीधा असर परवीन की जिंदगी पर पड़ा और उन्हें इससे उभरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। खैर, परवीन बॉबी इससे उभरी। परवीन बॉबी के फिल्मों में आने का भी किस्सा कम मज़ेदार नहीं है। परवीन ने कभी भी फिल्मों में आने की कल्पना नहीं की थी। अहमदाबाद में एक फैशन शो चल रहा था जिसमें परवीन ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन उस शो में मशहूर फिल्म मेकर किशोर साहू की बेटी ममता भी मौजूद थीं, जिनकी नज़र परवीन पर पड़ी और वो परवीन की पर्सनैलिटी और सुंदरता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। उन्होंने अपने पिता को परवीन के बारे में बताया, जिसके बाद साहू ने फ़ोटो शूट के लिए परवीन को मुंबई बुलाया और वो भी परवीन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया और अखबार और मैगजीन के जरिए फिल्म की घोषणा कर दी। लेकिन फिल्म की घोषणा के अगले ही दिन फिल्म मेकर B.R. इसारा ने यह दावा किया कि परवीन बॉबी उनकी खोज हैं। दरअसल हुआ यूं कि सन 1972 में इसारा अपनी फिल्म एक नाव दो किनारा की शूटिंग अहमदाबाद में कर रहे थे, जहां परवीन बॉबी भी फिल्म की शूटिंग देखने आई थी। इसारा की नज़र परवीन पर पड़ी और उन्होंने परवीन को अपनी फिल्म ऑफर कर दी और परवीन ने भी फिल्म के लिए हामी भर दी। इसारा बॉम्बे आने के बाद इस बात को भूल गए, लेकिन जब ये मामला सामने आया तब इसारा ने परवीन को लॉन्च करने के लिए एक लिखित अनुबंध दिया और फिर इसारा ने परवीन को अपनी फिल्म चरित्र के साथ लॉन्च किया। देखते ही देखते परवीन बॉबी ने 1 साल के अंदर ही 8 फिल्में साइन कर लीं। उनकी शुरुआती 12 फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन के साथ मजबूर फिल्म के द्वारा परवीन ने पहली बार सफलता का स्वाद चखा और फिर परवीन ने अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये थी कहानी परवीन बॉबी की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।